तो संतोष यादव जी हमारे बीच हैं और कार्यक्रम की शुरुआत इनसे ही 2.5 साल पूरे हो गए हैं हरियाणा सरकार के, गठबंधन की सरकार के 2.5 साल के कामकाज को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैडम मैं खबरें अभी तक चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे टॉपिक के लिए आज आपने कन्क्लेव किया है, डिस्कशन किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी संस्कृति का मुख्य टॉपिक है। बिल्कुल, एक संवाहक है हमारी संस्कृति का कि किस तरह से हमने हमारी सभ्यता संस्कृति ने वसुदेव कुटुंबकम को एक सिंबल मानकर हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आपको सरकार का कामकाज, चूंकि कोरोना काल में अलग अलग तरह के संकट रहे, परेशानी रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो नारा है, जो सिद्धांत है, उसमें सरकार कितनी भूमिका अदा कर पाई? मैं कोरोना एक वैश्विक महामारी हमारे बीच में आई और इस संकट के लिए, हालांकि ये वायरस पहले भी आया है, SARS-1 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहले भी आया है, मर्स भी आया है, फिर सार्स दोबारा भी आया है और ये कोरोना वायरस उसी फैमिली से है। और इसका एक इस तरह से फैला ये वायरस, वैश्विक बीमारी जिसके लिए देश तैयार नहीं था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बुलंद हौसलों ने जिस तरह से वैश्विक महामारी आई, उसके लिए अपने हौसले बुलंद रखे और आपदा में ही अवसर ढूंढने का कार्य किया। बिल्कुल, लोगों का जन जागरण कर कर उनको समझाने का कार्य किया, जैसा कि हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति में हमेशा ही किया है। किसी भी आपदा में, किसी भी संकट में देश एक हो जाता है। तो ये एक का संकट नहीं, एक राज्य का संकट नहीं था, देश का संकट था और हमने इसको चुनौती समझकर लिया। हम शुरुआत के कोरोना वायरस की जो पहली लहर आई, उसमें कहीं हमारे सिंगला जी बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, बेड भी तैयार नहीं थे। लेकिन हमारे देश के नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने इसको चुनौती लिया और ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगवाने का कार्य किया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भेजने का कार्य किया, बेड्स भी तैयार करवाई गई और जिस तरह का बात थी, जन जागरण कर कर लोगों को सचेत किया गया। तो काफ़ी हद तक कार्य किया और इसी आपदा में अवसर ढूंढा कि हमने टीके का निर्माण किया। बिल्कुल, और टीके का निर्माण कर कर न केवल बुजुर्गों को लगवाया, यूथ को लगवाया, महिलाओं को लगवाया और अब चौथी लहर में 5 से 8 साल के बच्चों के लिए हम तैयार हो गए हैं, वो भी फ्री में टीकाकरण। न केवल यहाँ, हमने दूसरे देशों में टीकाकरण कर कर हेल्प की है और वही भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम का सार हमने कर कर दिखाया। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानती हैं? सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा चैलेंज किस सेक्टर में रहा इस दौरान? सेक्टर तो मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैं महिला मोर्चा की प्रभारी भी हूँ। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा संकट तो महिलाओं को ही होता है, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं और महिला एक धुरी है परिवार की, सारा संकट महिला के साथ ही घूमता है। लेकिन मुझे गर्व है ये कहने में कि हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने, हमारी महिला बहनों ने 92,000 फूड पैकेट्स तैयार कर कर, और जहाँ रिश्तेदार भी नहीं जा सकते थे, वहाँ महिला मोर्चा गली गली में जाकर, हॉस्पिटल्स में जाकर फल वितरित करने का कार्य किया, पैकेट वितरित करने का कार्य किया। आपने यहाँ भी गुड़गांव में भी देखा होगा कि रसोई चलाने का कार्य किया। इस तरह से 55 रसोइयाँ यहाँ पर चली। हमारे आपदा प्रबंधन विभाग में, जिसमें मैं भी शामिल थी, हमने नेशनल हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार किए और मुझे खुशी है ये बताने में कि 22,000 से ज़्यादा नेशनल हेल्थ वॉलंटियर्स हमने तैयार किए, जो कभी भी किसी तरह की आपदा आए तो समाज के साथ देने के लिए वॉलंटरली वो काम करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही हमने मेरा बूथ टीकाकरण युक्त, हर विधायक, हर
पदाधिकारी हर बूथ में पहुंचा कि कोई किसी तरह महिला तो कोई नहीं रह गई है, बुजुर्ग महिला तो बिना टीका के नहीं रह गई है। ये अपने आप में ही एक गौरव की बात है कि किस तरह से हर व्यक्ति को अपना मानकर, परिवार का व्यक्ति मानकर हम एक एक घर जा रहे हैं कि कोई टीका के बिना तो नहीं है। तो ये एक तरह का चैलेंज था जो हमने लिया। अच्छा, हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी भी आप हैं, तो संगठन को मजबूत करने में या महिलाओं को संगठन से जोड़ने में इस दौरान रही कोई परेशानी? क्योंकि लोग घरों में कैद हो गए, हालांकि मदद के लिए आप भी आगे आए, तो संगठन को मजबूत करना इस दौरान चैलेंजिंग रहा? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने कम से कम भी 100 के लगभग मीटिंग ली वर्चुअल महिलाओं की, और महिलाओं में इतना जोश भरने का कार्य किया कि कहीं इन्होंने अन्नपूर्णा देवी होकर, लक्ष्मी देवी होकर काम किया, तो कहीं ये जीजाबाई बनकर, कहीं हमने इनको पूर्ण रूप से जो जो हमारे उदाहरण रहे हैं, कहीं अल्लाबाई बनकर कार्य किया। ये अपने आप में वीरांगना बन करके तुम ही इसकी संवाहक हो, इन्होंने पहली बार सोचा कि ये धुरी तुम्हारे ऊपर ही है। जी। शुरुआत का मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये था कि 2.5 साल चूंकि हो गए हैं हरियाणा सरकार को, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि सत्ता के साथ की, प्रशासन को लेकर, सिस्टम को लेकर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखती हैं? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो कालखंड था, कई बार कालखंड ऐसा आता है कि जो हम सबको मिलकर गुजारना पड़ता है, और इसमें न केवल राजनीतिक लेकिन सामाजिक जो वृत्तांत था वो ज्यादा रहा। हमें समाज की भूमिका को भी साथ लेते हुए, राजनीतिक भूमिका को भी संभालते हुए आगे बढ़े हैं। और अब वैश्विक महामारी का ये चौथा खंड कुछ चल रहा है, जिसको टीकाकरण हो गया है, तीसरे टीके बुजुर्गों के और लोगों के लग चुके हैं, मेरे भी लग चुका है तीसरा टीका मैडम। तो अब इतना चैलेंज नहीं है, और अब राजनीतिक पहल, विकास की पहल वो की है और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। विकास की रफ्तार धीमी रही इस दौरान कोरोना के कारण, क्योंकि करीब 2 से अधिक साल तो कोरोना काल में गुजर गए। मैडम, जहां जिंदगी के लाले पड़ रहे हों, जहां मैंने आपको बताया कि एक दूसरे को बचाने के लिए हम तत्पर थे, हमारी भूमिका वो थी। कई बार पानी में आदमी फंस जाता है तो इसको बाढ़ से भी निकालना है, इसका घर भी बसाना है, बीपीएल परिवारों को भी देखना है, अंत्योदय के परिवार को, जो इस सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति को समाज के स्तर के ऊपर लाया जाए, उसमें मुख्य भूमिका निभाने का कार्य किया है। अंतिम सवाल आपसे, हालांकि आपने बताया कि आपने भी बड़ी भूमिका अदा की, आप भी खुद आगे आई कोरोना काल में, जो लोग आज मौजूद हैं जिनको सम्मानित भी किया जाएगा, उनके लिए क्या संदेश आप देंगी कोरोना काल में जिनकी अच्छी भूमिका रही? मैडम, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अब की बार आपने संकट को झेलने का कार्य किया है, हम और हमारे लिए और देशवासियों के लिए मुझे गर्व है कि हमारे देश का व्यक्ति, हर व्यक्ति आपदा में साथ जुड़ने का कार्य करता है। वो भूमिका अब भी निभाई, और इसी तरह से हम देश में कभी किसी तरह की आपदा आए, हम सारे साथ खड़े रहेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे, और ये देश विश्व गुरु बने, ये हमारा लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, एक अच्छे नेतृत्व में, ये देश विश्व गुरु बनेगा। ये हमारी हर एक की इच्छा है, और ये होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में हमने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का कार्य किया, हमने उनकी याद में पौधे लगाने का कार्य किया, पेड़ लगाने का कार्य किया कि पर्यावरण भी शुद्ध हो, उनके पेड़ों के साथ स्टिकर लगाने का कार्य किया कि ये उनकी याद में लगाए जा रहे हैं, अपने आप में एक मिसाल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और कार्यक्रम की शुरुआत आपके संबोधन के साथ हमने की, आपसे बातचीत के साथ की, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी और ज्योति। एक बेहतर डिस्कशन हुआ है, और संतोष जी आपसे गुजारिश है कि मंच पर बने रहें, और साथ ही मैं गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी से भी कहूंगा एक बार मंच पर आए, आपको सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही मैं हरीश शर्मा जी से भी गुजारिश करूंगा आप भी मंच पर आए और सम्मानित करें सुधीर सिंगला जी को और संतोष यादव जी को। हरीश शर्मा जी VC MMDU जो कि सम्मानित करने जा रहे हैं, और तालियों से एक बार
ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है अपने आप में, क्योंकि कोरोना योद्धाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि हरीश जी आप सम्मानित करें मैडम संतोष यादव जी को, और साथ ही गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी को। और फिलहाल गुरुग्राम में क्या विकास हो रहा है, किस तरह विकास हो रहा है, इस पर भी हम इसके बाद चर्चा करने जा रहे हैं। और फिलहाल ये सम्मानित करते हुए वो पल हैं जो हमेशा के लिए यादगार रह जाएंगे। और एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, लेकिन इसका मायना बहुत बड़ा है, इसके मायने बहुत वाकई में बड़े हैं। संतोष जी शुक्रिया समय देने के लिए, और साथ ही एक अच्छे डिस्कशन के साथ शुरुआत हुई है हमारे कार्यक्रम की, सर्वे भवन्तु सुखिना। और मैं चाहूंगा हरीश जी आप गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी को भी सम्मानित करें। इसके बाद सुधीर सिंगला जी से भी हम चर्चा करेंगे गुरुग्राम को लेकर, और किस तरीके से कितने दावे थे, कितने वायदे थे जो पूरे हुए, इन सब बातों पर भी चर्चा इसके बाद होगी। फिलहाल ये जो पल है, अगर तालियों के साथ कैद हो जाए कैमरे में तो क्या बात है।